नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, हरियाणा के फरीदाबाद गांव से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सऊदी अरब जाने के लिए तैयार होती है। साथियों, लड़की का नाम होता है शिवानी। साथियों, करीब 1 महीने की कागजी प्रक्रिया और पासपोर्ट वीजा का झंझट पूरा करके शिवानी साथियों पहली बार हवाई जहाज में बैठी। दिल में दोस्तों डर था, मगर आंखों में सपने भी थे। वह सोच रही थी कि अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, पर शिवानी को इतना नहीं मालूम था कि सऊदी अरब जाकर के उसके साथ इतना खौफनाक काम होगा, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे सुनकर के आपके भी साथियों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ वह सऊदी आदमी कितने घटिया तरीके से उसके साथ यह काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल विस्तार से। साथियों, जैसे ही विमान से सऊदी अरब की धरती छुई, शिवानी ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी, ऊंची ऊंची इमारतें चमचमा रही थी। उसे लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में आ गई है। हवाई अड्डे से उसे एक आदमी लेने आया। वह आदमी दोस्तों अरबी भाषा बोल रहा था, जिसे शिवानी समझ नहीं पा रही थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने कहा, मैडम कम विथ मी शेख हाउस। साथियों, शिवानी समझ गई कि यही उसका मालिक है, यह उसका कोई आदमी है। साथियों, वह उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते पर शिवानी खिड़की से दोस्तों बाहर देखती रही। साथियों, रेगिस्तान, चौड़ी सड़कें, यहां तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, यह सब दोस्तों इसके गांव के छोटे से मकान और दंग गलियों से बिल्कुल अलग था। साथियों, गाड़ी एक आलीशान हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली की दोस्तों ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और अंदर का शानदार माहौल देख करके शिवानी दंग रह गई। उसे लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में आ चुकी है। उसे लगा जैसे वह किसी सपनों के महल में आ गई है। साथियों, थोड़ी देर बाद एक शख्स अंदर आया। लंबा चौड़ा शरीर, गोरा लाल रंग, सिर पर दोस्तों सफेद साफा और चमकदार आंखें थी। यह था दोस्तों शेख अब्दुल्ला, उस हवेली का मालिक। उसने शिवानी को दोस्तों ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अरबी लहजे वही टूटी फूटी हिंदी में बोला, तुम इंडिया से काम करने आई हो? शिवानी ने हाँ फिर सिर हिला दिया। शेख ने साथियों हल्की मुस्कान की और अपने नौकर को आदेश दिया, इसको ऊपर ले जाओ, कमरे में आराम से। शिवानी को मुंह थोड़ा हल्का हो जाएगा, कम से कम शुरुआत तो अच्छी है। साथियों, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुस्कान आने वाले दिनों की सबसे बड़ी मुश्किल का दरवाजा खोल रही थी। साथियों, आपने कमरे में बैठने शिवानी सोच रही थी कि शायद मुझे यहाँ बस आना, खाना बनाना होगा, कपड़े धोने होंगे, घर संभालना होगा। इतनी तनख्वाह के लिए इतना काम तो मैं कर ही लूंगी। लेकिन साथियों, उसी रात शेख अब्दुल्ला उसके कमरे में आया और उसके चेहरे पर दोस्तों एक अजीब सी कड़वी मुस्कान थी। उसने बिना दोस्तों भूमिका बांधे कहा, सुनो लड़की, तुम सिर्फ काम करने ही यहाँ नहीं आई हो, तुम मेरी बीबी बनोगी, समझी? साथियों, शिवानी का दिल धक धक करने लगा। कहने लगी, नहीं, मैं तो काम करने आई हूं। वह कुछ और कह पाती, उसने दोस्तों पहले शेख ने उसका हाथ पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोला, यहाँ की जमीन पर जो मैं कहूंगा वही होगा, पैसा चाहिए ना तो मेरी शर्त माननी होगी। साथियों, शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा मानो उसके सपने एक ही पल में टूट गए हों। शिवानी ने पूरी तरह दोस्तों रो करके रात काटी। वह भागना चाहती थी, मगर पासपोर्ट उसके पास नहीं था। फोन दोस्तों इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। एजेंट ने पहले ही सब कागजात शेख को दोस्तों सौंप दिए थे। सुबह दोस्तों जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो खुद से दोस्तों सवाल किया, क्या करूं? अगर इनकार करूंगी तो शायद मारी जाऊंगी, अगर मान जाऊंगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथियों, फिर शिवानी ने गहरी सांस ली और आंसू पोंछ कर तय किया, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, शायद किस्मत में यही लिखा है। और उसी दिन में दोस्तों उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया और वो एक नौकरानी से अचानक बीबी बन गई थी। साथियों, शिवानी ने उस दिन अपने दिल पर पत्थर रख करके शेख अब्दुल्ला की शर्त मान ली और उसी दोस्तों समय नौकरानी दरवाजा दोस्तों खटखटा करके अंदर आई। बोली, मैडम शेख ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। साथियों, शेख अब्दुल्ला सामने बैठा था। उसने शिवानी को देखते ही कहा, शिवानी अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बस एक बात याद रखना, मेरी इज्जत को ठेस कभी नहीं पहुंचाना।
साथियों, शिवानी ने धीमी आवाज में सिर हिलाया। शेख ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार को हर महीने पैसे मैं भेज दूंगा, जितना चाहिए उतना मैं भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बीबी की तरह यहाँ पर हमेशा रहना होगा, ना कि नौकरानी की तरह। शिवानी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन इंडिया में मेरे माँ बाप को कैसे पैसे जाएंगे? शेख ने दोस्तों अपने आदमी को इशारा किया, आज से उसके गांव पैसे भेजने का इंतजाम करो। साथियों, शेख ने शिवानी को कहा कि मैं तुझे 10 और देता हूं, इन 10 दिनों में तुम मेरे लिए अपने दिल में प्यार हमेशा के लिए पैदा कर लो। मैंने उसके बाद तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। अगर तुम्हारे दिल में प्यार पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा संबंध बनाऊंगा जो तुम्हें पूरी जिंदगी यहां तक की याद रहेगा। साथियों, दिन गुजरने लगे। शिवानी का कमरा दोस्तों आलीशान था। सोने की नक्काशी वाला बिस्तर, रेशमी पर्दे, संगमरमर का दोस्तों फर्श, खाना पीना किसी राजकुमारी जैसा था। लेकिन साथियों, उसके दिल में चैन नहीं था। हवेली का माहौल दोस्तों उसे कैद खाने जैसे लगता था। शेख कभी कभी दोस्तों बेहद ही नर्म होता, उसे तोहफे देता, उसके लिए भारतीय कपड़े और गहने मंगवाता। मगर साथियों, कभी कभी उसका रुख अचानक बदल जाता और वो गुस्से में कहता कि यहाँ मेरी मर्जी के बिना सांस भी तुम मत लेना। अगर बाहर कदम रखा तो वापस इंडिया नहीं जा पाओगी। साथियों, इन शब्दों ने शिवानी को और डरा दिया और धीरे धीरे शिवानी को दोस्तों हवेली के कुछ राज समझ में आने लगे। साथियों, शेख अब्दुल्ला की पहले से 2 बीवियां थी, मगर एक विदेश में रहती थी और दूसरी उससे अलग हो चुकी थी। इसीलिए दोस्तों उसने शिवानी को अपने जीवन में शामिल किया। और फिर एक दिन दोस्तों शिवानी ने हिम्मत जुटा करके शेख से कहा, अब्दुल्ला साहब, मैं आपके साथ हूं, मगर मैं चाहती हूं कि मुझे अपने घर वालों से खुलकर बात करने की इजाजत दिया जाए। सिर्फ पैसे भेजना काफी नहीं है, मुझे उनके हाल चाल भी जानने हैं। साथियों, शेख ने कहा, यहाँ के कानून बिल्कुल सख्त हैं, ज्यादा आजादी चाहोगी तो मुश्किल में तुम पड़ जाओगी। साथियों, शिवानी ने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, मैं यहाँ आपकी बीबी बनकर रह रही हूं। अगर मेरे सपनों से मिलने जुलने की आजादी नहीं होगी तो यह रिश्ता कैसे चलेगा? साथियों, कुछ पल शेख चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, महीने में एक बार वीडियो कॉल तुम कर लेना। मगर मेरी इजाजत में से कभी कभी वह सोचती, क्या यही मेरी तकदीर है? मैं अब एक भारतीय गरीब लड़की नहीं बल्कि एक अरबी शेख की पत्नी हूं। और फिर एक रात शेख ने दोस्तों शिवानी से कहा, तुम्हें पता है कि मैं बचपन से ही अकेला रहा हूं। मेरे पिता ने कई शादियां की, लेकिन किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। मैं यह सोचता हूं कि शायद तुम मेरी जिंदगी में वह खालीपन भर सकती हो। साथियों, शिवानी ने पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत की झलक देखी। उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ क्रूर शेख ही नहीं बल्कि भीतर से बिल्कुल टूटा हुआ एक इंसान है। उसी बीच साथियों भारत से खबर आई कि शिवानी की मां बीमार है और शिवानी ने दोस्तों अब्दुल्ला से गुजारिश की, मुझे भारत जाने दो, अम्मा की तबीयत बिल्कुल खराब है। साथियों, अब्दुल्ला ने कठोर स्वर में कहा, यह मुमकिन बिल्कुल नहीं है, यहां से जाना आसान नहीं है। मैं डॉक्टर भेज दूंगा, पैसे भेज दूंगा, मगर तुम नहीं जा पाओगी। साथियों, शिवानी का दिल टूट गया। उसने रो करके कहा कि मेरी माँ मेरी जरूरत है। अब्दुल्ला ने साथियों उसकी तरफ देखा, मगर उसका चेहरा सख्त था और वो बोला, तुम अब मेरी बीबी हो, तुम्हारा घर यही है। उस रात दोस्तों शिवानी फूट फूट करके रोई और उसे लगा जैसे उसकी पहचान, उसका अस्तित्व सब छीन लिया है। साथियों, अब्दुल्ला का बर्ताव उसके साथ कभी नरम कभी कठोर रहता। और फिर एक सुबह दोस्तों शिवानी ने अब्दुल्ला से कहा, मैं आपके साथ रह सकती हूँ, मगर एक शर्त पर, मुझे अपने घर वालों से खुलकर बात करने की आजादी चाहिए। मुझे बाहर की दुनिया देखने का हक चाहिए। साथियों, अगर आप मुझे सिर्फ कैद में रखेंगे तो यह रिश्ता टिक नहीं पाएगा। साथियों, अब्दुल्ला ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, मगर साथियों उसके आत्मविश्वास से वह खुद चौंक गया। और कुछ देर बाद दोस्तों उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम बदल गई हो, पहले वाली डरी सहमी लड़की अब नहीं रही हो। साथियों, शिवानी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि डर से जीना भी मौत जैसा है। कई दिनों तक दोस्तों हवेली का माहौल भारी रहा और फिर अब्दुल्ला सोच में दोस्तों डूबा रहता। मगर साथियों धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शिवानी की बात सही है। अगर वह उसे जबरदस्ती बांधे रखेगा तो एक दिन सब कुछ खो देगा। एक शाम दोस्तों शिवानी के पास आया और बोला, तुम्हारी बातें मेरे लिए दिल छू गई है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें वह आजादी देने की
जिसके तुम हकदार हो। साथियों, शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार तो उसने अब्दुल्ला की ओर इस सम्मान की नजर से देखा। साथियों, कुछ समय बीता और फिर शिवानी अब दोस्तों हवेली की कैद में बंद भारतीय लड़की नहीं रही। वह दोस्तों एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने अपनी दोस्तों हिम्मत और आत्मविश्वास से अपनी जगह बनाई। साथियों, अब्दुल्ला ने धीरे धीरे उसे बाहर की दोस्तों दुनिया दिखानी आखिरकार शुरू की। साथियों, सोनम का शिवानी को भारत जाने और मां से मिलने का मौका भी आखिरकार मिल गया। साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।